इसके बदले में हमें बैलेट पेपर दिया जाए और हम अपने मत हम बैलेट पेपर के द्वारा हम देना चाहते हैं। हम अपने नेता बैलेट पेपर के द्वारा हम चुनना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी संघर्ष करके लड़ाई लड़के उन्होंने प्रौढ़ मत अधिकार उन्होंने हमें दिया है। ये तो हमें वोट देने के लायक भी नहीं समझते थे, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष करके हमें इस लायक कम से कम बनाया कि हम वोट दे सकते हैं। और लोकतंत्र में आपको बता दें, लोकतंत्र में एक आम जनमानस इस देश का मालिक है, मूल निवासी है, स्वामी है। इसीलिए आज जो लोग ये लोकतंत्र को नहीं मानते, भारतीय संविधान को नहीं मानते, संविधान विरोधी लोग आज नहीं चाहते कि इस देश में लोकतंत्र कायम हो, इस देश के सामान्य जन जो है ऊपर रहे, ये नहीं चाहते। उनके विरुद्ध में आज हम भारत बंद का कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किए हुए हैं। आम नागरिक सबसे ऊपर है और उसके ऊपर संविधान है। जानते हैं, जब कोई घटनाएं होती है किसी वर्ग विशेष पर, किसी धर्म को मानने वालों के ऊपर, तब ये कहते हैं ऊपर का दबाव है। ये शासन प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि ऊपर का दबाव है। हम आज पूछना चाहते हैं पत्थलगांव की इस धरती से, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले भारत बंद के इस कार्यक्रम के दौरान, कि संविधान से कौन ऊपर हो सकता है? कोई हो सकता है? नहीं। कोई जा सकता है? संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता। जबकि संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और अन्य जो संवैधानिक जो अकड़ियां है, अनुच्छेद है, जो आम जनमानस के लिए लिखी हुई है, उसको गलत रंग से उपयोग करके हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहे, एससी वर्ग के साथ भेदभाव हो रहे, ओबीसी के साथ भेदभाव हो रहे, धर्म विशेष मानने वाले मुस्लिम वर्ग और वो भी मुस्लिम वर्ग में से मूल निवासी लोग जो यहाँ के एससी एससी ओबीसी है, वैसे ईसाई धर्म को मानने वाले जो धर्म विशेष को मानते, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो भी इस देश के मूल निवासी एससी ओबीसी हैं। इसलिए हम संपूर्ण देश के मूल निवासी हम अब एक हो चुके हैं और हम प्रताड़नाएं नहीं सहेंगे। और हम संविधान को बचाने के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए हम आज सामने आ चुके हैं। आज इतने संख्या में आप लोग रोड पे बैठे हुए हैं, इसका ये बात सबूत है कि आप अपने हक अधिकार को बचाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है इस प्रकार से हमारा मुहिम अगर चले तो हमारा संविधान कायम रहेगा, हमारा हक अधिकार कायम रहेगा, हमारे बच्चों की भविष्य सेव रहेगा। अगर आज हम खामोश रह जाएंगे, अगर आज हम चुपचाप रह जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों का जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। साथियों, आज के संबंध में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और अन्य संगठनों के साथ मिलकर के पूरे देश भर में भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। और खासकर पत्थलगांव में जिस प्रकार 5वीं अनुसूची की अवहेलना हो रही है और 5वीं अनुसूची की बात करने पर हमारे लोगों पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जेल भेजे जा रहे हैं, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो साथी वर्तमान में जेल में है, उनका तत्काल रिहाई चाहते हैं और हम अपने लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित होते हुए देखना नहीं चाहते। 5वीं अनुसूची को वो स्वयं पढ़ें और उसको लागू करें और हमारे लोगों को उसकी लाभ पहुंचाएं, क्योंकि संविधान लागू हुए 75 साल बीत चुके हैं। बहुत धन्यवाद।